हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। और यहाँ पे लड्डू गोविंद सोए हुए हैं। अब उन्हें उठाने का समय हो गया है। घर की साफ़ सफाई कर दी है और मैं मार्केट से जाके सिंगाड़े या जो भी सामान लाना था वो मैं लेके आ चुकी हूँ। वासु की शरारतें शुरू हो चुकी हैं। सुबह उठते ही सारी शरारतें उसकी शुरू हो गई है। देख रहे हो वो कैसे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। आजकल वो सच में बहुत ज़्यादा शरारत करने लगा है। सबसे पहले मैं लड्डू गोविंद को उठाऊंगी। डेली की तरह ही रूटीन चलेगा, बस कुछ चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी, जैसे कि मुझे कुछ खाना पीना नहीं है क्योंकि ये व्रत जो है निर्जला रखा जाता है। देखिए सब जगहों पर थोड़ा अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती ही हैं। बहुत से लोग सिर्फ दोपहर के समय में पूजा करके उसके बाद सूर्य देव को अर्घ देने के बाद खाना खा लेते हैं। लेकिन ये पूरे दिन का हमारे यहाँ पे व्रत रखा जाता है। शाम तक तारे देखकर ही व्रत खोला जाता है। लड्डू गोविंद को निला दिया है, वो बैठ चुके हैं अपने सिंहासन पर और उन्हें भोग भी लगा दिया है। और वासु की जो शरारतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और आप देख रहे हो वो टेडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था और ऐसे गोल गोल घूम रहा था। उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि उसको चक्कर आएंगे और वो गिरेगा, और ऐसा हो भी रहा था। आप देख रहे हो वो टकरा रहा था इधर उधर, लेकिन फिर भी वो टेडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। आज अपने टेडी से उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। मैं उसे छीनने की कोशिश कर रही थी कि वो मुझे दे दे, क्योंकि वैसे घूम रहा था तो ठीक नहीं है, वो बार बार गिर रहा था। फिर मैंने कहा चलो अब इसकी शरारतें होती रहेंगी, मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने जो कमोई है वो मैंने पानी से भर कर रख दी थी, साफ़ पानी से, ताकि वो जितना पानी पी सकती है उतना पी लें। उसके बाद जब मैं उन्हें भर कर रखूँगी तो वो अच्छे से रहेंगी दिवाली तक। उनमें थोड़ा पानी तो रहना ही चाहिए जब हम पूजा के लिए रखेंगे। वासु को भी मैंने नहला दिया है। अब उसको पहनाने हैं सुंदर से कपड़े, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था उन कपड़ों को पहनने के लिए। बार बार बोल रहा था पहनी पहनी, क्योंकि अभी वो ठीक से बोल नहीं पाता है, तो तुतला कर या जैसे भी वो बोलता है वो उसी तरीके से बोलता है। हम लोग दोनों नहा लिए हैं। अभी मैं रेडी नहीं हुई, वासु को मैंने रेडी कर दिया। यहाँ पर मैं चौकी की तैयारी कर रही थी तो वासु आके बोल रहा है वाह वो इतना खुश हो रहा था। और देख रहे हो आज तो अपने टेडी को छोड़ ही नहीं रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार का सामान और साड़ी है मेरी सासू जी के लिए, जो कि वो थोड़ी सी लाइट वेट की साड़ियाँ पहनती है, इसलिए उनके लिए ऐसी साड़ी लेती हूँ मैं। और यहाँ पर ये है मेरा सामान, ये है मेरा पीलिया जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आज मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ हल्दी कलर की, जो मेरे पास रखी हुई है। और ये देखिए ये वही पीलिया होता है जब एक लड़की जब माँ बनती है, एक औरत जब माँ बनती है तब उसे ये दिया जाता है, उसकी मायके की तरफ से आता है। ये इसी रंग का होता है ज़्यादातर। अब मैं रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे बाल अभी गीले हैं तो मैंने अभी बन नहीं बनाया है, उसके बाद ही मैं बन बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके का एक लॉकेट होता है। ये शाऊ माता होती है हमारी। इसके अंदर मैंने 2 मनके डाले हुए हैं वासु के। कुछ लोग हर साल 2-2 करके ऐड करते जाते हैं और शादी के टाइम पे ऐड भी करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही बार किया है, जब शादी होगी तब 2 ऐड होंगे उसमें। और देखिए यहाँ पे मैंने अहोई माता की जो तस्वीर है उन्हें रख दिया है। वहीं पे मैंने गेहूँ भी रखे हैं। पहले हमें गेहूँ रखने होते हैं। गेहूँ मतलब अनाज का थोड़ा महत्व होता है यहाँ पर। और देखिए कमोई जो है उसके ऊपर मैंने उनके मुंह पर जो है मैंने कलावा बांध दिया है और थोड़े से गेहूँ रखे हैं। उसके बाद ही मैंने सिंगाड़े रखे हैं। और जो कमोई को मैंने पानी से भर के रखा है। किसी किसी के यहाँ पर एक कमोई पानी से भरते हैं और एक कमोई अनाज से भरते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों कमोई जो है हमारे यहाँ पर पानी से भरी जाती है, उनके अंदर एक एक का सिक्का डाल देते हैं, उन्हें खाली नहीं रखते हैं। और इसके बाद जो है बस वही छोटी सी पूजा होती है। अभी के टाइम में दोपहर में ही मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद जो है मतलब कथा सुनी जाएगी इस टाइम पर। नाइट में तो सिर्फ जो भी हम प्रसादी भोग लगाएंगे वो किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं कथा सुन रही थी और मेरे हाथ में गेहूँ थे। जो गेहूँ होते हैं उन्हें हमें हाथ में लेकर कथा सुननी होती है, या पढ़ लो खुद से अगर कोई नहीं है सुनाने वाला तो। और वासु जो है उसने मुझे बड़ा परेशान किया, क्योंकि वो गेहूँ उसे चाहिए थे। वो बार बार मुझसे छीनने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन फिर उसका ध्यान बुक की तरफ चला गया। इसी तरीके से मैंने कहानी सुनी। और ये देखिए उसके बाद मैंने सूर्य देव को अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद मैं वापस आई रूम में। वासु बहुत परेशान कर रहा था और उसे ये इडली मोल्ड चाहिए थे, फिर उनको वो फेंक भी रहा था। इसके बाद मैंने उसे सुलाने की कोशिश की, बहुत सारी मस्ती हुई, आप देख सकते हो।
यहाँ पर मैंने रख दिए थे आलू बॉईल करने के लिए और उसके बाद मैं आ गई फिर से अपने रूम में। यहाँ पर मैंने जो शाहू माता का लॉकेट है उसे मैंने अपनी गले में पहन लिया था। वासु सो गया था। ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, आप देख ही सकते हो, ऐसा लगे जैसे फॉग हो रखा है। शाम की खाने की तैयारियाँ जो हैं पूजा के लिए जो भी चीज़ें बनेंगी वो मैंने रेडी कर ली थी। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये वही मसालादानी है जो अलग से रखी गई है। लड्डू गोविंद का जो बनता है सारा भोग उसी से बनता है। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह काट ली थी और मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ली है मैंने, क्योंकि आलू टमाटर देखिए बहुत से लोग पीस के डालते हैं और देखिए अपनी अपनी पसंद है। मैं काट के डालती हूँ थोड़े बड़े बड़े तो अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से खड़े मसाले हैं, बस इन्हीं को हमें ऐड करना है सबसे पहले। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। जीरा जैसे ही चटका है, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। इसी में हम इस वक्त हल्दी डालेंगे और जितने भी रेगुलर मसाले होते हैं सूखे वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ये जो सब्ज़ी मैंने बनाई है इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला था बिल्कुल भी, फिर भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। क्योंकि देखिए लड्डू गोविंद के भोग के लिए भी चीज़ें बनती है ना, तो बिना चखे बनती हैं और फिर भी पता नहीं क्यों इतना स्वादिष्ट बनता है उस दिन खाना। और देखिए जो भी पूजा के लिए चीज़ें बनती हैं तो पूरा दिन हम भी खुद मतलब घर में जो मेम्बर हैं वो खाते हैं, तो उनके खाने में भी लहसुन प्याज नहीं होता है। यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो मैंने तड़का लगा दिया था, वो पक रही थी। यहाँ पर मैं बना रही थी टिक्की, वासु की फेवरेट। ये है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक, हींग और कॉर्नफ्लावर डाला है 2 चम्मच के अकॉर्डिंग। बस उसे मैंने अच्छे से मैश किया है। यहाँ पर सब्ज़ी में मैंने आलू को ऐड कर दिया है। अब ये पकेगी, इसमें भी हमें पानी नहीं डालना है, थोड़ी देर में डालूँगी। आलू का जो बैटर था वो मैंने बना लिया था। इसकी अब मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी और ये वासु की फेवरेट तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वो खाता है, उसे पसंद है, वो खा लेता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसके लिए ये बनाती हूँ। अभी वो इतना बड़ा नहीं है कि वो बता पाए कि उसे क्या खाना है। और यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी अच्छे से अभी पक रही है मसाले में और मैं साथ ही साथ टिक्कियाँ बनाती जा रही थी। टिक्कियाँ बन गई थी 2-3, तो मैंने सोचा उन्हें मैं रख देती हूँ पकाने के लिए। मैं देसी घी में ही इसे पकाती हूँ, ऐसे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप किसी दिन ट्राई कीजिएगा, आप सच में ये टिक्कियाँ इस तरीके से सिंपल तरीके से आप बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनेगी। इसके साथ मैंने और कुछ नहीं ऐड किया है, खाली सिर्फ इस तरीके से टिक्की बनाई है और वैसे ही मैंने वासु को दी थी खाने के लिए। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ पुए जो मुझे बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर पानी लिया है, उसके अंदर मैंने जिस गिलास से मैंने चीनी भरकर डाली है उसी का मेजरमेंट मेरे को लेना है आटे का और चीनी का। तो 1 गिलास भर के मैंने यहाँ चीनी डाली थी, तो 1 गिलास भर के मैंने आटा डाला है और इसी गिलास के नाप से मैंने आधा मतलब आधे कप आधे गिलास से थोड़ा सा कम आटा और डाला था और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। इसके अंदर मैंने गोला डाला है घिसकर, गोले का फ्लेवर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही साथ सौंफ जो कि थोड़ी सी डाली है, इसका भी फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे इसे पुआ बोलते हैं, मीठे पुए, और काफ़ी जगहों पर इसे गुलगुले भी बोलते हैं। इसका बैटर बनके रेडी हो गया, इसे मैं थोड़ा सा साइड में रख देती हूँ रेस्ट के लिए। और फिर यहाँ पर वासु जो है टिक्की खा रहा है, तो थोड़ी सी ये देखिए वो तोड़ नहीं पा रहा था ठीक से, तो उसे मैं ही खिला रही थी। इसके बाद जो है अब मैं पुए बनाना शुरू करूँगी। देखिए आप ऑयल में जितने पुए आप एक बार में डाल सकते हैं, आप उतने पुए उसमें ऐड करते जाएं 1 बाय 1। और देखिए गैस का जो फ्लेम है वो हमें बिल्कुल एकदम लो रखना है, बिल्कुल हाई नहीं करना है, और जो पुए हैं वरना वो जल जाएंगे। और मैंने इसमें सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है। सोडा डालने से क्या होता है, पुए फूल तो जाते हैं लेकिन वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। बिल्कुल मंदी गैस पे उसे हम पकने देंगे तो बहुत अच्छे से करारे करारे सिकेंगे और ये बहुत जल्दी ख़राब भी नहीं होते। आप इसे 1 से 2 दिन खा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और ये मेरी मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आलू की सब्ज़ी के साथ उसे खाती हैं। और ये सब पूड़ियाँ भी मैंने सेक ली थी। इसके बाद मैं रेडी हो रही हूँ। देखिए मैं करवा चौथ में ना 2 गजरे लाई थी, इसमें से 1 गजरा रखा रह गया, वो मैंने देखा तो एज इट इज़ रखा हुआ था। हल्का हल्का सा इसका कलर फैड हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसे लगा लिया, ये अच्छा लग रहा था मुझे। शाम की पूजा की तैयारियां मैं कर रही थी। वासु ने और मैंने मिलके आरती की। एक दिवा तो माता अहोई के पास जो रखा हुआ था उसे नहीं उठाना था, एक दूसरा दिवा मैंने ले रखा था जिसे मैंने पूरे घर में घुमाया और यहाँ पे मैंने
रख दिया। उसके बाद मैं पहुंची अपनी बालकनी में तारे को अर्घ देने के लिए, और वही मैं आरती कर रही थी और वासु ने मुझे बड़ा परेशान किया। उसके बाद पहले मैंने तारे की आरती की, उसके बाद वासु की। तो वो बार बार पीछे जा रहा था, बिल्कुल भी करवा नहीं रहा था। वो कह रहा था मुझे टीका लगाओ टीका। तो वही मैं टीका लगा के फिर उसकी मैंने आरती की। उसके बाद मैंने उनको अर्घ दिया, और जो गेहूँ मैंने पल्लू में बांधे थे उसी को लेकर मुझे उन्हें अर्घ देना था। इसके बाद वासु ने मुझे पानी पिलाया, और वो खुद से पीना चाहता था, तो इसलिए मैंने जल्दी से पी लिया, नहीं तो वो उसे झूठा कर देता। उसके बाद उसने ले ही लिया आखिर में मुझसे गिलास और पी लिया पानी। फिर उसने मुझे हग किया और मैंने उसे खूब सारी दुआएं दी। यहीं पे आई अष्टमी की जो पूजा है पूरी हो गई, और उसके बाद मैंने लड्डू गोविंद को भोग लगा दिया। ये ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।